प्रशांत किशोर के ऊपर हमेशा से यह आरोप लगते आया है कि यह बीजेपी के बी टीम है और यह बात तेजस्वी यादव भी पुरजोर तरीके से उठाते आए हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस बात को कई बार कहा है कि प्रशांत किशोर आए ही हैं बीजेपी के लिए काम करने और इसीलिए इनकी चुनावी एंट्री भी हुई है। और इसी मसले पर, इसी मुद्दे के ऊपर आज हम आपसे बातचीत भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम रजत है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी हमेशा से इस बात को लेकर हमलावर रहती है प्रशांत किशोर के ऊपर कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है। और इसके पीछे कई सारे कारण और कई सारे मुद्दों को भी बताया जाता है कि ये वो वजह है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम बताया जाता है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य हो, तेजस्वी यादव के तमाम कार्यकर्ता और प्रवक्ता हो, सब लोग एक सुर में इस बात को कहते हैं कि प्रशांत किशोर की एंट्री इसलिए हुई है विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कि वो बीजेपी को चुनाव जितवा सके। और यह बात तथ्यहीन तो नहीं लगता। मतलब जो वो लोग मुद्दा उठाते हैं वो कहीं ना कहीं साबित भी होता है, कभी कभी प्रशांत किशोर के बयानों से भी और कभी कभी प्रशांत किशोर के पुराने कामों से भी। पुराने काम आप समझ जाइए कि 2014 में मोदी जी के कैंपेन में एक बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहे थे प्रशांत किशोर और कई बार मोदी जी को चुनाव जिताने का श्रेय भी वो खुद को देते हैं। मोदी जी से उस वक्त ये काफी ज्यादा इंस्पायर भी थे और मोदी की नीतियों को खूब समर्थन भी देते थे और इस वजह से ये माना जाता है और इस वजह से इनके ऊपर ये आक्षेप भी लगाए जाते हैं कि प्रशांत किशोर मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। पहले 2014 में करके उनको प्रधानमंत्री बनाए और अब बिहार विधानसभा में भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं ताकि बीजेपी एक मुश्त वोट प्राप्त कर सके और बाकी काम प्रशांत किशोर खुद कर ले। अब कई बार इनके बयानों में भी ये देखने को मिलता है। बयान हालिया दिए गए उनके इंटरव्यू का है, जिस इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी पत्रकार के साथ वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं और जब सवाल बीजेपी के ऊपर आता है तो प्रशांत किशोर जो कहते हैं उससे ये तय होता हुआ नजर आता है कि तेजस्वी यादव का आरोप जो प्रशांत किशोर पे वो लगाते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, वो निराधार तो नहीं है। क्योंकि प्रशांत किशोर से जब पूछा जाता है कि आप चलिए बिहार विधानसभा को तो हटा दीजिए, अगर आप अभी केंद्र की सत्ता को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, उस वक्त प्रशांत किशोर बताते नजर आ रहे हैं कि अभी 25 से 30 सालों तक बीजेपी जो है वो केंद्र के धुरी में रहेगी, यानी बीच में रहेगी। मतलब बीजेपी से ही बाकी लोग चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी जो है वही बाकी लोगों को एक तरीके से जो लड़ाई है वही लड़ाई देगी। मतलब केंद्र में बीजेपी को छोड़ के कोई और दिखाई नहीं देता। कांग्रेस की एक अपनी नीतियां हैं, कांग्रेस का एक अपना काम है, लेकिन कांग्रेस एक अलग भूमिका में भी नजर आएगी। बट बीजेपी जो है वो हर बार चुनाव की धुरी रहेगी। ये बात बताती है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से कितना ज्यादा इंस्पायर हैं प्रशांत किशोर और जो उनके ऊपर आरोप रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव लगाते हैं वो निराधार तो नहीं है। मतलब उसका कुछ तो आधार है। अब भले ही प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक अनुभव से यह बात कह रहे हों कि केंद्र से बीजेपी को हटाना मुश्किल है और वो केंद्र के धुरी में हमेशा से रहेंगे, ये भले उनका अपना एजेंडा हो या फिर अपना एक वाक्य हो या फिर अपना उनका ये सोच हो, लेकिन फिर भी ये बात वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब उनके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हों कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, तब कहना दावे को पुख्ता करने जैसा है जो तेजस्वी यादव आज तक उनके ऊपर लगाते आए हैं। रोहिणी आचार्य आज तक उनके ऊपर लगाती आई हैं। रोहिणी आचार्य तो उनके बारे में बहुत कुछ बोल गई थी। रोहिणी आचार्य ने तो इतना तक कह दिया था कि जो ये आपके पास फंड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, हो सकता है आपकी जो बड़ी पार्टी है वो आपको फंड देती है। बड़ी पार्टी कौन? वही बीजेपी, वही केंद्र में जिसका सत्ता है, वही नरेंद्र मोदी जिनका अभी जलवा बता रहे हैं प्रशांत किशोर, वही नरेंद्र मोदी जिनको बता रहे हैं कि 35 साल तक बीजेपी को कोई अभी हिला नहीं सकता केंद्र की धुरी से। और इसी वजह से हमेशा से प्रशांत किशोर के ऊपर यह आरोप लगते आया है कि ये बीजेपी के बी टीम की तरह काम करते हैं। बाकी
अगर प्रशांत किशोर इस तरीके का बात कहते हैं, इस तरीके का अपने वाक्यों को प्रस्तुत करते हैं, तो उनको वो सोचना चाहिए कि उनके ऊपर पहले ही ऐसे आरोप लगाए जा चुके हैं। अब जब वो केंद्र की धुरी में बीजेपी को देखते हैं तो थोड़ा तो मुश्किल बढ़ेगा और हो सकता है विपक्ष को मुद्दा भी मिल जाए, मतलब तेजस्वी यादव को मुद्दा मिल जाए, कांग्रेस को मुद्दा मिल जाए, जिससे वो एक बार फिर से प्रशांत किशोर को घेरने के जुगत में लग जाएंगे। बाकी प्रशांत किशोर के इस बयान को लेके और तेजस्वी यादव के दावे को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।